जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अगर मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से क्लियरिटी के साथ पहुंच रही है और बोर्ड पे लिखे गए प्रश्न आपको सही दिखाई दे रहे हैं तो आप में से एक बार कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए। जी आज का जो मुहावरा है, इससे पहले एक क्लास मुहावरे की हमारी हो चुकी है। लोकोक्तियां हमने कर ली हैं, मुहावरे लोकोक्ति का अंतर हमने समझ लिया है, तो ये मुहावरे की लास्ट क्लास हमारी है। जी सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अंडे का शहजादा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। इसके बाद में फिर हम कंटिन्यू वाक्य वाच्य उससे संबंधित जो टॉपिक है वो कंटिन्यू टॉपिक लेंगे हम और कल से उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे टॉपिक की जो अलग से कैटेगरी बनी है वो पीडीएफ आप तक पहुंच गई है। तो अंडे का शहजादे का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति। इसके बाद है यहाँ पे चालाक व्यक्ति। इसके बाद अनुभवी व्यक्ति। तो राइट आंसर है अनुभवहीन व्यक्ति। तो जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है उसको कहते हैं अंडे का शहजादा। क्या कहलाता है? अनुभवहीन व्यक्ति कहलाता है अंडे का शहजादा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान साफ करना, कान में दवा डालना, या किसी के विरुद्ध शिकायत कर किसी को बहकाना, या अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति तो होगा नहीं क्योंकि आपने अभी किया है अंडे का शहजादा। ये दोनों के दोनों सामान्य अर्थ हैं और मुहावरे में हमेशा विशेष अर्थ लिया जाता है। क्या लिया जाता है? विशेष अर्थ। बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ पागल हो जाना, प्रसन्न होना, बांस की सहायता से ऊपर उठना या उछलकर चढ़ना। तो यहाँ बांसों उछलना का मतलब होता है जब अत्यधिक खुशी में इंसान के पैर जमीन पर नहीं रहते, अर्थात बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया जाता है, खुशी को जताया जाता है, तो उसको कहते हैं बांसों उछलना, अर्थात प्रसन्न होना। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है? ओने पोने करना, यहाँ पे है लज्जित होना, ओने पोने करना, उम्र का पैमाना भर जाना, एक आंख से देखना, या ओस पड़ना। अपने आप में प्यारे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, मुहावरे हमेशा विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरे क्या करते हैं? हमेशा विशेष अर्थ देते हैं। जी राइट आंसर क्या है? लज्जित होना। ओने पोने करना इसका अर्थ नहीं होता है, उम्र का पैमाना भर जाना ये भी नहीं, एक आंख से देखना ये भी नहीं है, ओस पड़ना अर्थात लज्जित होना। राइट आंसर क्या हुआ? डी। लज्जित होना, शर्मिंदा होना भी हम कह सकते हैं। मुहावरे का सही विकल्प चुनिए। खेल खेल में, ये आसानी से, दुर्दशा करना, या बहुत मजे करना, या काम खराब कर देना। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प हो। तो मुहावरा है हमारा खेल खेल में। मुहावरा क्या है हमारा? खेल खेल में। तो खेल खेल में कहते हैं ना ये काम तो मैं खेल खेल में कर दूंगा, चुटकियों में कर दूंगा। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का राइट आंसर प्यारे दोस्तों जी राइट आंसर है ये काम मैं चुटकियों में कर दूंगा, बड़ी आसानी, अर्थात ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये क्या हुआ? राइट आंसर खेल खेल में आसानी से। काम खराब करना प्यारे दोस्तों खेल खेल में नहीं होता है, ये काम तो मेरा खेल खेल में मैं इसको कर ले जाऊंगा, बड़ी आसानी से इस काम को कर लूंगा। तो राइट आंसर आपका हुआ ए। ठीक है। अंगूठा दिखाना, अनदेखा करना, धोखा देना, समय पड़ने पर मना कर देना, या साथ मिलकर ना रहना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है? जब मौका आए किसी के सहयोग का तो उस समय अगर कोई पीठ दिखा देता है, अर्थात आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है, तो समय पड़ने पर मना कर देना क्या कहलाता है? अंगूठा दिखा देना। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया
बी, समय पड़ने पर काम न आना। लकीर का फकीर होना, कठिन काम करना, अपनी बात पर अमल ना करना, गरीब होना, पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना। तो यहाँ लकीर का फकीर क्या कहलाएगा? लकीर का फकीर, कठिन काम, अपनी बात पर अमल ना करना, गरीब होना। हमेशा विशेष अर्थ लिया जाता है, मुहावरों में हमेशा विशेष अर्थ लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना। पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना कहते हैं कि वो लकीर का फकीर है, जो एक बार कह दिया वो कर दिखाएगा। तो राइट आंसर क्या है? पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना। राइट आंसर है लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना। निम्नलिखित में से मुहावरा अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? अंधे के आगे रोना, क्योंकि आप जो रो रहे हो वो उसको दिखाई दे नहीं रहा है, तो अंधे के आगे रोना क्या कहलाएगा? हाथ की सफाई दिखाना, आदर सत्कार की भावना खत्म करना, साहस पूर्वक सामना करना। राइट आंसर है निर्दयी से दया की याचना। जो निर्दयी है, जिसके अंदर दया है ही नहीं, उससे अगर दया की याचना कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? निर्दयी से दया की याचना करना कहलाएगा। राइट आंसर 8 का डी। वेरी गुड। निम्नलिखित में से मुहावरा कलेजा धक से रह जाना या कलेजा, प्यारे दोस्तों, अचानक, ठीक है, निकल आना, कलेजा धक से रह जाना का क्या अर्थ होता है? बहुत गंभीर बीमारी होना, ये तो सामान्य अर्थ है, ये तो होगा नहीं। डर जाना, खोटा या घातक व्यक्ति, मन को शांति मिलना। राइट आंसर है डी, अर्थात कलेजा धक से रह जाना, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना या डर जाना। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, अर्थात मेरा कलेजा बाहर आ गया होता। सिर धड़की बाजी लगाना, सिर धड़की बाजी लगाना, लज्जा जाना, किसी का काम न आना या प्रचार करना, प्राणों की परवाह। राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? प्राणों की परवाह न करना, सिर धड़की बाजी लगाना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर प्राणों की बाजी लगा देना, अर्थात प्राणों की परवाह न करना, सिर धड़की बाजी लगाना। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है? ओने पोने करना, उम्र का पैमाना भर जाना, एक आंख से देखना, ओस पड़ना। राइट आंसर क्या है? ओस पड़ने को ही लज्जित होना बोलते हैं। ओस पड़ना, लज्जित होना, शर्मा जाना, अर्थात जब ओस पड़ती है तो आदमी ऊपर को मुंह नहीं करता है, तो इसीलिए लज्जित होना शर्माना है, नजरें झुकाना भी है। खेल खेल में ये क्या कहलाया? आसानी से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। चलो जी, इसको करते हैं 18 को। एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, एक ही, ठीक, हाँ, एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, एक ही प्रकार के लोग, बहकाना, कोई कसर न रखना या फिर मूर्ख बनना। तो मूर्ख बनाना है, कोई कसर न रखना, बहकाना, एक ही प्रकार के लोग। तो राइट आंसर क्या हुआ? एक ही प्रकार के लोग, एक ही थैली के चट्टे बट्टे क्या कहलाते हैं? एक ही प्रकार के लोग। इसके बाद अच्छे दिन आना, बहुत मेहनत करना, भाग्य उदय होना, वंश में रहना, महत्वहीन समझना। तो यहाँ क्या है? अच्छे दिन आना, बहुत मेहनत करना, भाग्य उदय होना, वंश में रहना, वश कहते हैं अपने बस में रहना, या महत्वहीन समझना। अच्छे दिन आना क्या है प्यारे दोस्तों? भाग्य उदय। 19 का राइट आंसर बी, भाग्य का उदय होना, अच्छे दिन आना। राइट आंसर बी। सगबाग दिखाना, ललचाने वाली बात कहना, हार मानना, निकम्मा होना, अत्यंत प्रसन्न होना। तो
तो ये क्या होता है? सकबाग दिखाना, ललचाने वाली बात दिखाना, अर्थात बड़े बड़े खाली फुलाना, वो क्या कहलाता है? सकबाग दिखाना। नो नगद न तेरा उधार, धन से धन कमाना, किसी काम में हानि होना, भाग जाना, जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। नो नगद न तेरा उधार, अर्थात तेरा उधार नहीं रखने, अगर कोई नो नगद दे रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। राइट आंसर 21 का डी, जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। उड़ती खबर, अपना मत, दुष्टों का नेता, बढ़ चढ़कर बातें करना या अफवाह। तो उड़ती खबर जो मुहावरा है, इसका राइट अर्थ क्या होगा? तो अपने आप में जब भी आप आंसर दो, ध्यान रखना सामान्य अर्थ कभी नहीं होना चाहिए, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ उड़ती खबर, अपना मत का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ खबर की बात कर रहे हैं। दुष्टों का नेता, बढ़ चढ़कर बातें करना अतिशोक्ति कहलाता है, उड़ती खबर कहलाता है अफवाह। अग्नि परीक्षा देना, क्रोधित होना, शांत करना, परिश्रम करना या कठिन जांच, क्या कहलाता है? अग्नि परीक्षा देना मतलब होता है कठिन जांच। अग्नि परीक्षा देना क्या है? कठिन जांच। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या है? कठिन जांच, डी। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना, खूब खुशियां मनाना, बहुत धूर्त होना, पिछली बातों को याद करना। ठीक है, घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान करके आनंद होना, खुशियां मनाना। 24 का राइट आंसर। जी, राइट आंसर क्या है? अपना नुकसान करके। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत ही आसान है। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना, ये क्या कहलाता है? खुद का नुकसान करके आनंद मनाना। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, देखना है परिणाम क्या निकलता है, मुसीबत मोल लेना, सब कुछ नष्ट करना, साहस समाप्त होना। राइट आंसर है देखना है परिणाम क्या निकलता है, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। 25 का राइट आंसर। हाँ, आंसर में देरी नहीं होनी चाहिए, सारे बच्चों के एक साथ आंसर ये कुछ बहुत ही सोच के आंसर देते हैं, कुछ तुरंत दे देते हैं। तो क्या है? देखना है परिणाम क्या निकलता है। टका सा जवाब देना, अभिमान करना, कोरा उत्तर देना, हटना छोड़ना, भाग दौड़ करना। टका सा जवाब देना क्या कहलाएगा? कोरा उत्तर देना। टका सा जवाब देना, कोरा उत्तर देना। 26 का राइट आंसर बी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? दोहरा लाभ, ऊपर से मित्रता, मन में शत्रुता, किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाता है, सब और विपत्ति का होना, किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाता है। राइट आंसर क्या हुआ? सी। 27 का राइट आंसर सी। थोता चना बाजे घना, ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है, किए का फल भोगना पड़ता है, आसपास दोष का पलना, बिल्कुल अनपढ़। थोता ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। राइट आंसर 28 का ए। कंचन बरसना, दिल बहुत दुखी होना, खूब धन संपत्ति होना, भाग्य चमकना या प्रकना। कंचन बरसना ये क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? हमेशा जब भी गलत करोगे सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ की वजह से करोगे। मुहावरे में जो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार कई क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं, उसका रीजन है वो यहाँ पे समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। समानार्थी शब्दों का प्रयोग कभी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ कंचन बरसने का अर्थ होता है खूब धन संपत्ति होना, अर्थात बहुत पैसा होना। क्लियर? कंचन किसे कह रहे हैं? हीरे जवाहरात को कह रहे हैं, धन को कह रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है? खूब संपत्ति होना। गर्दन पर सवार होना, बहुत कठिन काम करना, निर्भय होकर कहना, ठीक है। झगड़ा करना, पीछे पड़ जाना। तो गर्दन पर सवार होना, बहुत कठिन काम करना है, निर्भय होकर कहना है, झगड़ा करना है या पीछे पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? पीछे पड़ जाना। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़ जाना अर्थात गले पड़ना। तो ये राइट आंसर क्या हुआ? डी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, किसी काम का न होना, जो मिल जाए वह काफी है, बेईमानी बार बार नहीं चलती, बेईमानी बार बार नहीं चलती। तो क्या कहलाएगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ मतलब लकड़ी। चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली, चोरटी है ये, चोरटी। चोरटी कुतिया जलेबी की रखवाली। चोरटी मतलब चोरी करने वाली। तो चोरटी कुतिया कुत्ते का स्त्रीलिंग शब्द, जलेबी की रखवाली। 32 राइट आंसर। जी जी, ये तो वैसे भी हम प्रयोग करते रहते हैं समाज में। एक वस्तु के ग्राहक अनेक, बुरे मनुष्य को प्रबंधक बनाना अर्थात मैनेजर बना देना। तो बुरे मनुष्य को प्रबंधक बना देना। एक काम से दोहरा लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। दिखावा अधिक, वास्तविकता कम, ये भी नहीं। तो क्या है? बुरे मनुष्य को प्रबंधक बना देना। जब पता है कुतिया चोरटी है, खा जाती है, उसी को रखवाली पे छोड़ दिया जलेबी की। तो ये क्या हुआ प्यारे दोस्तों? बुरे मनुष्य को प्रबंधक बना देना। अपना रख पराया चख, अपना बचा लेते हैं, दूसरे का चखने में खत्म कर देते हैं। तो अपना रख, अपने हिस्से का रख लिया, पराये का चख रहा है। अपना रख पराया चख का अर्थ क्या है? अपनी वस्तु की रक्षा, दूसरी वस्तु का उपभोग, जिससे सफलता मिले उसी का यश फैले, लालच छोड़कर थोड़े में ही संतुष्ट होना। हस्तगत चीज अर्थात हाथ में जो चीज है उसका विशेष मूल्य नहीं होता है, उसका विशेष मूल्य नहीं होता है। 33 राइट आंसर क्या है? अपनी वस्तु की सुरक्षा करके, अपनी वस्तु को बचाकर दूसरे की वस्तु का उपभोग करना ही यहाँ चखना कहलाया। राइट आंसर हुआ ए। इसके बाद अंडे का शहजादा क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको अनुभव ना रहे, वो माने तो कि मुझे बहुत कुछ पता है। स्टूडेंट ज्यादातर क्या है? अनुभव है, इसलिए अंडे का शहजादा क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति। इसके बाद लोकोक्ति का अर्थ ऊपर से प्रेम दिखाना, ऊपर से प्रेम दिखाना, अप्रत्यक्ष में हानि पहुंचाते रहना। ऊपर से प्रेम दिखाना, अप्रत्यक्ष में हानि पहुंचाते रहना। तो यहाँ इसका बताना है लोकोक्ति का जड़ काटते जाना और पानी देते रहना, यानी कि दो चीजों का एक ही है। तो ये क्या है? ऊपर से प्रेम दिखाना का है, या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली हानि पहुंचाना। जड़ काटते जाना और पानी देते रहना, जीभ जली स्वाद भी कुछ न आना, जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, और जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, या वहां जाए रवि। 35 राइट आंसर क्या है? 35 का जड़ काटते जाना, धीरे धीरे पास रहकर जड़ काटते जाना और पानी देते रहना, अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना अर्थात ऊपर से प्रेम का दिखावा करना। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से मुहावरा थैली का मुंह खोलना। 36 थैली का मुंह खोलना, दाल में काला होना, चुगली करना, खुले दिल से व्यय खर्च करना, नमक अदा करना। राइट आंसर है खुले दिल से व्यय अर्थात खर्च करना, थैली का मुंह खोलना। थैली का मुंह खोलना
खुले दिल से वे यथार्थ खर्च करना। राइट आंसर सी। इज्जत पर पानी फिरना, इज्जत पर पानी नुकसान न होना, इज्जत खराब करना, भूखे रहना या भेद खोलना। इज्जत पर पानी फिरना, इज्जत जाना अलग होता है, इज्जत पर पानी फिरना। राइट आंसर इज्जत खराब करना, इज्जत पर पानी, इज्जत खराब करना। राइट आंसर क्या हुआ? बी। अगस्त का समुद्र पान, अगस्त ऋषि का समुद्र पान। अगस्त एक ऋषि हुए हैं, उनका समुद्र पान तिरस्कार करना, हौसला पूरा करना, असंभव कार्य करना या ध्यान न देना। राइट आंसर क्या हुआ? अगस्त का समुद्र पान का मतलब असंभव कार्य को संभव करना, असंभव कार्य को संभव कर देना। अगस्त का समुद्र पान। क्लियर? तो राइट आंसर क्या है? असंभव कार्य को संभव करना। तोते की तरह आंखें फेरना, बहुत ही शीघ्र उड़ने लगना, लड़ने के लिए तत्पर रहना या किसी के चक्कर में पड़ जाना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। राइट आंसर, राइट आंसर पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। पुराने संबंधों को एकदम भुला देना क्या कहलाता है? तोते की तरह आंखें फेरना है, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। क्योंकि जब नजरों से नजर मिला के बात होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी के अंदर शर्म भी है, लाज भी है, इज्जत भी है। लेकिन जब नजरें घुमा ली जाती है तो वो क्या कहलाता है? तोते की तरह आंख फेरना। क्या कहलाता है? तोते की तरह आंख फेरना। गिद्ध दृष्टि, छिपाना, बेकार वस्तु निगरानी करना, बुरी नजर। गिद्ध दृष्टि क्या कहलाती है? बुरी नजर। बुरी नजर को क्या कहते हैं? गिद्ध दृष्टि। इसकी गिद्ध दृष्टि है, बुरी नजर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? गिद्ध दृष्टि, बुरी नजर। शत्रु हमेशा गिद्ध दृष्टि से पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों को गिद्ध दृष्टि से देखते हैं, वो बुरी नजर से। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी। 2 से 4 बनाने का गणित, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, काम का जिम्मा लेना, एकत्रित होना या कठिन काम करना। तो 2 से 4 बनाने का गणित, ये भी मुहावरा है। 2 से 4 बनाओगे तो क्या होगा? धन जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, काम का जिम्मा लेना है या एकत्रित होना है या कठिन काम करना है। राइट आंसर धन का जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, 2 से 4 बनाने की सीख, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। निम्नलिखित में से मुहावरा शेर का कान कतरना, शेर का कान कतरने का क्या अर्थ है? तो बहादुरी का काम करना, शत्रु का पालन पोषण करना, अत्यंत डरपोक होना, पशुपालन का कार्य करना। तो पशुपालन का कार्य करना भी नहीं होगा, शेर का कान अत्यंत डरपोक भी नहीं, शत्रु का पालन पोषण भी नहीं है। वो क्या है? बहादुरी का काम करना। राइट आंसर बहादुरी का काम करना क्या कहलाता है? शेर का कान कतरना। इसके निम्नलिखित मुहावरों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है अंधा चोट निशाना पड़ना। अंधा चोट निशाना पड़ना अर्थात अंधा आदमी सही निशाने पर सही जगह चीजों को पहुंचा देता है। तो पकड़ा न जाना, प्रभाव होना, अचानक ही कोई चीज मिल जाना या अधीर होना। राइट आंसर क्या होगा? जी, अचानक ही कोई चीज मिल जाना था, तो इसको क्या कहते हैं? अंधे का तीर बिटोड़े में। अंधा चोट निशाना पड़ना, अचानक ही कोई चीज मिल जाना। राइट आंसर सी। दांतों पसीना आना, प्राप्त होना, बहुत अधिक परेशानी उठाना, घमंड होना या तेजी से झपटना। तो दांतों पसीना आना। राइट आंसर बहुत अधिक परेशानी उठाना। दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी, बहुत अधिक कठिनाई, एक साथ अनेक समस्याओं का आना कहलाता है दांतों पसीना आना। क्या कहलाता है? दांतों पसीना आना। 45 मैदान मारना,
सफलता प्राप्त करना, हार मानना, असंभव कार्य करना या कोशिश करना। 45 का ए, मैदान मारना क्या है? सफलता प्राप्त करना। मैदान मारना सफलता प्राप्त करना, हार मानना असंभव कार्य करना, कोशिश करना। राइट आंसर है मैदान मारना सफलता प्राप्त करना। राइट आंसर ए। वेरी गुड। आगे, हवाई किले बनाना। राइट आंसर क्या होगा? हवाई किले बनाना, शंका होना, पछताना। इसके बाद अस्थिर व्यक्ति, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। ये क्या कहलाता है? हवाई किले बनाना। बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना क्या कहलाया? हवाई किले बनाना। तो ये 46 क्या है? मुहावरे। इससे पहले 50 मुहावरे हमने पहले लिए। तो ये अपने आप में ये बेसिक मुहावरे हैं जो किसी न किसी रूप में प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने लोकोक्ति भी की, इसकी आंसर की इसके साथ है। इससे पहले जितने भी मैंने टॉपिक कराए उन सब की पीडीएफ आपको अलग से एक कैटेगरी बनी हुई है, आप उसमें जाओगे, वहां से सारी पीडीएफ प्यारे दोस्तों आंसर की के साथ। जैसे इसके जो आंसर हैं वो हमेशा इसी के साथ रहते हैं और उसी के आधार पे आप जब भी रिवीजन करना चाहो तो इन चीज़ों का आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, कल जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे वाक्य, वाच्य, काल वाली सीरीज चलेगी। वाक्य की अशुद्धियों से संबंधित, फिर वाच्य और इसके बाद काल। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से कंटिन्यू। पहले हमने वर्णमाला ली, संधि, फिर उपसर्ग पढ़ते हैं, वो 4 का ग्रुप था। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो अव्यय और निपात, वो एक ग्रुप था। अब ये प्यारे दोस्तों बीच में मुहावरे, लोकोक्ति, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में रहते हैं, एक तो हमेशा आता ही है। तो अब जो ग्रुप लेंगे वो लेंगे वाक्य, वाच्य, काल, वर्तनी, इसे वर्ती और पक्ष। ये आपको लगातार 5 टॉपिक कराएंगे। उसके बाद फिर लिटरेचर वाला पार्ट्स लेंगे। तो उस लिटरेचर में कम से कम 7 से 8 क्लासेस देंगे आपको। लगभग कोशिश ये रखेगी कि कम से कम 300 से 350 क्वेश्चन की लिटरेचर की हम प्रैक्टिस कराएं, और ताकि जो यूपी एसआई है या इसके अलावा दूसरे जो एग्जाम है उसमें जो लिटरेचर के क्वेश्चन है वो वहीं से मिलने के पूरे चांस हैं। क्योंकि अभी मैंने जो कराए थे आपको वो मृतक आश्रित वाला जो पेपर हुआ है यूपीएसआई का, जितने भी रचनाओं, कवि, लेखक के साहित्य के क्वेश्चन हैं ये सारे उन्हीं में से आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान एसआई का पेपर चल रहा है, 200 नंबर की हिंदी आती है, वही हिंदी है, वही जो आपको पढ़ाई गई है। 100% एक भी क्वेश्चन दाईं से बाएं नहीं है। लेकिन मेरी आदत नहीं है किसी भी चीज को शो करना, उसकी मार्केटिंग करना, क्योंकि जिसकी चीज अच्छी है उसको समय लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे सब तक पहुंच जाती है। आज यूट्यूब पे सही 9 बजे प्यारे दोस्तों यूपीएसआई की जो प्लानिंग है वो भी बताएंगे, और साथ के साथ बताएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते समय आपको कौन सी बुक पे विश्वास करना है, कौन सी बुक को पढ़ना है, और पुस्तकों को कैसे पढ़ना है। पुस्तकों को कैसे पढ़ना है और किस बुक को पढ़ना है उसके बारे में 9 बजे आपसे फिर यूट्यूब पे हिंदी बाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर करेंगे आज मुलाकात। और बाकी कल लेंगे आपका एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है वाक्य। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।